आनंदपुर में 8 बजे के बाद सभी के मोबाइल में तेज रिंगटोन के साथ एक फोन आता था। फोन आते से ही सब लोग थर-थर कांपने लग जाते हैं। उस फोन को कोई भी उठा के बात नहीं करता था। वैसे ही एक आदमी ने रिंगटोन की तेज आवाज से परेशान होकर फोन उठा लिया। फिर क्या था, उसका सर पल भर में धड़ से अलग हो गया। गाँव में सब परेशान थे। रोजाना 2 से 3 लोगों की मौत पक्की थी। शाम को राइस्टार इस गाँव में रहने के लिए आता है। वह इस गाँव में नया था। राइस्टार का भी फोन तेज रिंगटोन के साथ बजने लगता है। अनजान राइस्टार मोबाइल निकाल के फोन उठाने ही वाला था। रुक जाओ चिल्लाते हुए एक आदमी आता है। वह राइस्टार से कह रहा था, अरे भाई, तुम्हें अपनी जान बचानी है तो गलती से भी फोन मत उठाना, वरना अंजाम बुरा होगा। राइस्टार बोला, क्यों भाई, यहाँ पर कहीं लिखा है क्या फोन मत उठाना? करके मैं तो उठाऊंगा, मेरा मोबाइल है। आदमी हाथ जोड़कर बोला, बस फोन मत उठाना, मैं सब बताता हूँ। उससे पहले कि वह आदमी कुछ और कह पाता, बाजू से एक और नया शख्स आता है। उसने भी वही गलती की, फोन उठा लिया और तुरंत उसका सर धड़ से अलग हो जाता है। राइस्टार की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो आदमी बोला, देखो, मैंने कहा था ना, फोन मत उठाना, वरना तुम्हारी भी हालत इस इंसान जैसी हो जाती। यहाँ पर 8 बजे के बाद जिसने भी इस फोन कॉल को उठा लिया, उसकी हालत ऐसी ही होती है। राइस्टार बोला, ये क्यों हो रहा है और कब से हो रहा है? वो आदमी बोला, अच्छा होता कि हम सब लोग उस पक्षी राज की बात मान लेते। 13 साल पहले ये गांव बहुत खूबसूरत हुआ करता था। यहाँ पक्षियों की छलछल हुआ करती थी और इस गांव में पक्षी राज नाम का आदमी रहता था। उसको पक्षियों से बहुत लगाव था। रोजाना उन्हें खाना खिलाया करता। पक्षियां भी पक्षी राज को पसंद करती थी। पक्षी राज दिन भर उन्हीं के साथ बातें करता और वक्त बिताता। पर एक दिन ऐसा आया कि सभी लोग अपनी जमीन, खेत चंद पैसों के लिए कंपनी को बेच रहे थे ताकि कंपनी वाले उस जमीन पर टावर बना सके। पक्षी राज बोला, रामपाल, तूने भी अपनी जमीन कंपनी वालों को बेच दी? कंपनी वाले यहाँ पर मोबाइल टावर बनाने वाले हैं। उसके रेडिएशन से पक्षियां मर सकती हैं। रामपाल बोला, अबे, तेल लेने गई पक्षियां, यहाँ पर खाने के लिए कुछ भी नहीं, और तू पक्षियों की बात कर रहा है? मर जाने दे उन्हें। किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। कुछ हफ्तों बाद कंपनी वालों ने मोबाइल नेटवर्क टावर बनवा दिए। हर जगह टावर ही टावर, कहीं एयरटेल का तो कहीं जियो का। जिसका डर था वही हुआ। धीरे धीरे आधे से ज्यादा पक्षियां उन टावरों के रेडिएशन से मरने लगी। पक्षीराज अपने सामने पक्षियों की लाशें देखकर अंदर और बाहर से टूट चुका था। आखिरकार उसने एक दिन उन्हीं टावर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली और तभी से उसकी आत्मा इस गांव को सताने लगी।